अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम किसी भी प्लांट के ऊपर फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया कोई प्लांट है, कोई केमिकल प्रोसेस प्लांट है, कोई केमिकल इंडस्ट्री है। उसके ऊपर हमने मटेरियल बैलेंस लगाना है और फिर देखना है कि जब रिएक्शन हो जाता है तो उस रिएक्शन के बाद फिर हम उस रिएक्शन में से जो अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट्स हैं उनको किस तरह रिसाइकल करके दोबारा कन्वर्ट करवाएंगे, और जो उस रिएक्शन के रिजल्ट में जो हमारे पास पज गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो अनवांटेड इनर्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उनको कैसे एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। जैसे इस डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है कि ये कोई अमोनिया का प्लांट है। इस अमोनिया के प्लांट के ऊपर जो पज सेक्शन भी दिखाए गए, ये पज सेक्शन है। ये जैसे ये आपके पास फर्स्ट सेक्शन है और यहाँ पे ये अगर आप फोकस करें तो ये रिसाइकल स्ट्रीम्स दोबारा उस रिएक्टर के अंदर आ रही है। जो जो हमारे पास कोई केमिकल रिएक्टर, कोई केमिकल प्लांट लगा हुआ है, उसमें किस तरह रिसाइकल स्ट्रीम आ रही है और किस तरह हम उनको अनवांटेड जो गैसेज है उनको पर्च के जरिए एटमोसफेयर में बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक स्कीमेटिक ब्लॉक फ्लो डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह हमारे पास प्रोसेस हो रहा है। उसमें हम जो है जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से ले रहे हैं, हाइड्रोजन कहाँ से ले रहे हैं और किस तरह रिएक्शन करके प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जो है इस न्यूमेरिकल में, ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है मेन कंसेप्ट किस तरह है, किस तरह आपने मटेरियल बैलेंस सॉल्व करना है, किस तरह आपने क्वेश्चन को रीड करना है और किस तरह क्वेश्चन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उनको किस तरह लेके आपने डायग्राम बनानी है और उसी डायग्राम को लेके आपने किस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस लगाना है और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फ्रेश फीड, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फ्रेश फीड क्या है। तो फ्रेश फीड की अगर मैं बात करूं तो फ्रेश फीड हमारे पास ऐसी जो फीड है जिसमें हमारे पास कोई रिसाइकल स्ट्रीम उसमें हम मिक्स नहीं करते, कोई मेकअप स्ट्रीम मिक्स नहीं करते। जो हमारे पास टोटली उसमें जो इनपुट स्टार्ट में रिएक्टर के शुरू में जो भी हमारे पास स्ट्रीम आ रही होती है जिसके अंदर हमने अभी रिसाइकल या कोई मिक्सिंग नहीं की होती। टू एन अमोनिया प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी अमोनिया का प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी अमोनिया का रिएक्टर है, क्योंकि अमोनिया का प्रोडक्शन, अमोनिया की प्रोडक्शन कोई भी केमिकल चेंज इसमें होती है, कोई केमिकल, ये एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्टर है अमोनिया का। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास रिएक्टेंट है और उनसे अमोनिया किस तरह प्रोड्यूस होती है। उसमें 20 दैट कंटेन्स 24.75 मोल%। तो एक इस मोल परसेंट से भी हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास जो है उसमें जो फीड के अंदर, फ्रेश फीड के अंदर जो कंपोनेंट आ रहा है वो गैस है और वो नाइट्रोजन है। 24.75% मोल% उसकी परसेंटेज है। इसी तरह जो सेकंड है कंपोनेंट वो हमारे पास हाइड्रोजन है, उसकी 75.25% मोल% हाइड्रोजन है। और थर्ड जो है ना वो इनर्ट है। इनर्ट आपके पास कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है, वो गैसेस मटेरियल भी हो सकता है। अभी हमें इसका नहीं पता तो उसने हम इसको आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने बताया कि टोटल परसेंटेज जो फ्रेश फीड की है वो 100% है। उस 100% का 24% तो नाइट्रोजन है और 74% हाइड्रोजन है। तो 100 में से माइनस करेंगे जब इन दोनों को सम करने के बाद तो 1 जो है बाकी इनर्ट मटेरियल हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक सिर्फ आपने इतना ही करना है। आपने आराम से स्पून से इस क्वेश्चन को रीड करना है और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेश फीड क्या होती है। और उस फ्रेश फीड के बाद फिर आपको पता हो कि हमने बेसिस किस चीज़ की लेनी है। तो इस फर्स्ट लाइन से हमें पता चला है कि हमने गैसेस की बेसिस लेनी है, मोल बेसिस लेनी है और फ्रेश फीड की बेसिस लेनी है। 100 मोल% आपने बेसिस ले लेनी है। तो उसमें अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो 0.245% नाइट्रोजन है और 0.74% आपके पास हाइड्रोजन है और बाकी जो है इनर्ट है, दैट इज लेस देन 1% जो है वो इनर्ट है। फीड इज कंबाइंड। अब कंबाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास कोई और स्ट्रीम उस फीड में आ रही, जो फ्रेश फीड उसमें और स्ट्रीम हमने कंबाइन कर दिया, मिला दिया विद रिसाइकल स्ट्रीम। हमने उसको रिसाइकल स्ट्रीम के साथ फ्रेश फीड को रिसाइकल स्ट्रीम में जब मिला दिया तो कंबाइंड फीड होगी, जो इसको हम रिएक्टर फीड भी कह देते हैं। कंटेनिंग द सेम चीज, उसमें तीनों चीजें सेम आ रही है, नाइट्रोजन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, इनर्ट भी आ रहा है। क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात करें वो दोनों रिएक्टेंट है। इनर्ट तो हमारे पास इनर्ट मटेरियल वैसे ही आ रहा है। तो अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट जो स्टीम आ रही है उसमें कुछ अमाउंट नाइट्रोजन की होगी, कुछ अमाउंट हाइड्रोजन की होगी और साथ कुछ अमाउंट इनर्ट की होगी। द फीड इज कंबाइंड विद द रिसाइकल स्ट्रीम कंटेनिंग द सेम स्पीशीज एंड द कंबाइंड स्ट्रीम इज फेड टू आर रिएक्टर। तो ये हमारे पास रिएक्टर स्ट्रीम होगी, ये रिएक्टर फीड होगी, ये रिएक्टर स्ट्रीम है, स्ट्रीम जिसके अंदर
फ्रेश फीड भी आ रही है, रिसाइकल स्टीम भी आ रही है, दोनों को हमने मिक्स किया। इन विच 25% सिंगल पास कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इज अचीव। तो ये एक मैं आपको मेन चीज बताऊं, मेन क्लू बताऊं, पॉइंट बताऊं कि जब भी आपको किसी भी रिएक्टेंट की कन्वर्जन गिवन हो तो इस आप ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि दैट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपको लिमिटेड रिएक्टेंट अज्यूम करने की या सोचने की या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन हमेशा होती भी लिमिटेड रिएक्टेंट की है। तो इस केस में जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो है नाइट्रोजन, उसकी 25% सिंगल पास कन्वर्जन गिवन है, तो इसी को हम अब आगे यूटिलाइज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब तक यहाँ तक सिर्फ ये पता चला है कि हमने बेसिस क्या चीज़ लेनी है। बेसिस हमने मोल बेसिस लेनी है, फ्रेश फीड की बेसिस लेनी है। आप कंबाइंड फीड की बेसिस ले सकते हो, लेकिन फ्रेश फीड की बेसिस लेना इसलिए आसान है क्योंकि हमें फ्रेश फीड में मैक्सिमम कंसंट्रेशन नाउन है, बल्कि सारी कंसंट्रेशन नाउन है। और दूसरी चीज़ ये पता चली है कि हमारे पास लिमिटेड रेट नाइट्रोजन है और उसकी सिंगल पास कन्वर्जन गिवन है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और हमें ये पता चला है कि रिसाइकल स्टीम आ रही है, रिसाइकल स्टीम में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इनर्ट मटेरियल तीनों सेम चीज आ रही है जो कि फ्रेश फीड में थी। द प्रोडक्ट पास थ्रू अ कंडेंसर, रिएक्टर में गए, रिएक्टर में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद जब जो भी प्रोडक्ट निकले हैं उस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, इनर्ट होगा और साथ ही अमोनिया होगा जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें आप इनको हम कंडेंसर में लेके जाएंगे। कंडेंसर होता क्या है, वो रिमूव कर लेता है जो हमारे पास डिजायर्ड कंपोनेंट, जो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, उसको कंडेंसर क्या करेगा, वो सारी के सारी अमोनिया को वो निकाल देता है वहां से और बाकी जो है इनर्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उनको रिसाइकल करवा देगा। एंड द रिमेनिंग गैसेस आर रिसाइकल। तो रिमेनिंग गैसेस कौन कौन सी रिसाइकल हो जाएंगी, जिसमें से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और इनर्ट, इन तीनों को हम रिसाइकल करेंगे और जिसको हम फ्रेश फीड के साथ मिलकर कंबाइंड फीड के साथ बना के रिएक्टर फीड बना रहे थे। अब होगा क्या, हाउ टू प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ द इनर्ट इन द सिस्टम। हम बार बार, क्योंकि इनर्ट ने किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, आप 1000 टाइम भी रिसाइकल करते हैं तो इनर्ट इनर्ट ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग या उसके मोल्स में या उसके मैस में कोई चेंजिंग नहीं आनी। तो उससे बेस्ट है कि आप उसको एटमोसफेयर में पर्च करवा लो। पर्च स्टीम मस्ट बी टेकन ऑफ, तो पर्च स्टीम हम उसमें से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट पर्च स्टीम का भी आ गया। पर्च स्टीम क्या होती है कि अनवांटेड मटेरियल जो भी होते हैं, जो बिल्डअप हमारे सिस्टम में बिल्डअप हो रहा है, तो उसको हम सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं। अब होगा क्या कि हमने जो कंडेंसर के बाद हमारे पास जो स्टीम जा रही थी उस पे हमने दो ऑप्शंस है। पहला ये है कि आप स्प्लिटर लगा दो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मिक्स सेपरेटर लगा दो। तो सेपरेटर हम नहीं लगा सकते क्योंकि अगर हम सेपरेटर लगा देंगे तो सेपरेटर क्या करेगा, फिर दोबारा से हमारे पास जो है अनवांटेड चीज़ें वो भी सेपरेट आउट करना शुरू कर देगा। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि यही जो कंडेंसर के बाद स्टीम जा रही है उसमें हम स्प्लिटर लगाएं। स्प्लिटर क्या करेगा, जो भी स्टीम आएगी उसको स्प्लिट कर देगा। 50% जो है ना वो इन फर्स्ट स्टीम की तरफ भेज देगा, 50% सेकंड स्टीम की तरफ देगा भेज देगा। अब स्प्लिटर का रूल ये है कि स्प्लिटर क्या है, वो एक इनपुट स्ट्रीम को दो आउटपुट स्ट्रीम में स्प्लिट कर देता है, लेकिन उनकी जो कंपोजिशन है या जो कंपोनेंट है वो सेम रहेंगे। अब एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि हमारे पास एक रिसाइकल स्ट्रीम है, एक हमारे पास फर्स्ट स्ट्रीम है और हमारे पास जो लिमिटेड रिएक्टेंट है वो नाइट्रोजन है, उसकी सिंगल पास कन्वर्जन गिवन है। फ्रेश फीड में भी कंपोजिशन गिवन है और कंबाइंड फीड में हमें कंपोजिशन नहीं गिवन, वो हमें डिटरमाइन करनी है। तो जब भी आपको जिसकी कंपोजिशन गिवन ना हो जिस स्ट्रीम की, तो उसकी आप बेसिस कभी भी नहीं लेते। तो फ्रेश फीड की हम बेसिस लेते हैं कि 100 मोल फ्रेश फीड हो जाएगी। अब इसके बाद ये कि रिसाइकल स्टीम कंटेन्स 12.5 मोल परसेंट इनर्ट। अब यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि जो भी रिसाइकल स्टीम है उसमें 12.5 मोल परसेंट इनर्ट है, तो जो आपके पास पर स्टीम होगी उसमें भी इनर्ट जो है वो 12.5% होंगे। तो इनर्ट रिसाइकल स्टीम में भी पता चल गया है और पर स्टीम में भी पता चल गया है। और बाकी पता चला कि उन दोनों स्टीम में, रिसाइकल में भी और पाँच में भी, दूसरे दो बाकी दो कंपोनेंट है, एक नाइट्रोजन गैस है और एक हाइड्रोजन गैस है। तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि 1 में से माइनस कर लेंगे 12.5 को, 0.125 जो है 1 में से 1 या 100 में से 12.5 को माइनस करेंगे तो जो बाकी फ्रैक्शन आएगी वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन की हो जाएगी और जो है बाकी एक्स जो है ना वो हम नाइट्रोजन की ले लेंगे। लेकिन जब भी आप देखेंगे अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कहूँ कि उसमें एक जब भी उसमें जो है N2+3H2 है, जब एक मोल आपके पास नाइट्रोजन का हो उसके लिए 3 मोल हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए, यानी आपने हमेशा जो नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन रेशियो रखनी है वो 1:3 रखनी है। तो हमने करना है क्या, डिटरमाइन क्या करना है, कैलकुलेट दी ओवरऑल कन्वर्जन ऑफ दी नाइट्रोजन। आप क्यों ओवरऑल कन्वर्जन क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास लिमिटेड रिएक्टेंट है, तो सिंगल पास कन्वर्जन भी इसकी गिवन, तो ओवरऑल कन्वर्जन हमें निकालनी है कितनी हो जाएगी। तो जब हम उसको और सिंगल पास कन्वर्जन के अलावा ओवरऑल कन्वर्जन चेक करेंगे कितनी रहेगी, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस टू द मोल्स ऑफ गैस लिविंग द कंडेंसर।
यानी हमारे पास जो फर्स्ट स्टीम जा रही थी उसमें गैस के मोल्स कितने हैं, और जो कंडेंसर में जो मोल्स जा रहे थे, लीव कर रहे थे, उसके मोल्स कितने, एंड दी रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ फ्रेश फीड टू द मोल्स ऑफ फीड टू द रिएक्टर, यानी फ्रेश फीड और कंबाइंड फीड उनकी मोल्स की रेशियो लेनी है। अब पहले स्टूडेंट सबसे ऐसे हैं, ये स्टूडेंट है, ये हमने इस क्वेश्चन को, जो सबसे पहली ट्रिक है कि आपने आराम से अपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और वहाँ से इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते जाना है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ, रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट करेगा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो आपके पास 2 मोल अमोनिया बनाएगा, तो ये बैलेंस केमिकल क्वेश्चन हो जाएगी। तो आपने बेसिस क्या लेनी है, आपने बेसिस फ्रेश फीड की लेनी है, 100 मोल फ्रेश फीड लेनी है। उसमें आपको पता है कंपोजिशन भी गिवन है, और फर्स्ट स्ट्रीम का भी कंसेप्ट आ गया है, रिसाइकल स्ट्रीम का भी कंसेप्ट आ गया, और आपको पता ये चल गया कि यहाँ पे स्प्लिटर भी लगा हुआ है, जो कि आपकी जो कंडेंसर के बाद जो स्ट्रीम जा रही है उसको स्प्लिट कर देगा पज में और रिसाइकल में। अब सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट मी आवर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, बेसिस आप 100 मोल्स फ्रेश फीड की ले लें। सेकंड ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्लिटर एंड सेपरेटर, और आपने यहाँ पे लगाया क्या हुआ है, हमने यहाँ पे स्प्लिटर लगाया। स्प्लिटर क्या है, एक स्ट्रीम को 2 स्ट्रीम में स्प्लिट कर देता है विद द सेम कंपोजिशन, जबकि सेपरेटर जो है ना, एक स्ट्रीम को 2 स्ट्रीम में सेपरेट आउट कर देता है विद डिफरेंट कंपोजिशन। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसाइकल एंड पंच, रिसाइकल स्ट्रीम क्या है, जो भी आपके पास रिएक्शन होगा, जब भी आपके पास प्रोडक्ट होता है, तो उस केस में हम उसका कुछ अनवांटेड मटेरियल, अनडिजायर्ड मटेरियल या अनकन्वर्टेड मटेरियल को दोबारा रिएक्टर में लेके जाता था कि हम इसको कन्वर्ट करवा सके। फर्स्ट थिंग क्या है, जो भी आपके पास अनवांटेड गैसेज होती है जो बिल्डअप हो जाती है सिस्टम के अंदर, उनको जितनी दफ़ा भी रिसाइकल करते रहे, जितनी दफ़ा सिस्टम में दोबारा इंट्रोड्यूस करें, उनमें कन्वर्ट नहीं होना, उनमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, उनमें कन्वर्जन पे कोई इफेक्ट नहीं करना, तो इससे बेस्ट है कि आप उनको एटमोसफेयर में भेज दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश फीड एंड कंबाइंड फीड, फ्रेश फीड आपके पास वो फीड है जिसमें आप रिसाइकल स्ट्रीम कोई कंबाइन नहीं हुई होती, जबकि कंबाइंड फीड क्या है कि अगर फ्रेश फीड में आप रिसाइकल स्ट्रीम मिला लो, अनकन्वर्टेड रिएक्टर में मिला लो, तो उससे होगा कि उसकी जो फ्लैक्स अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, इसको हम कंबाइंड फीड भी कहते हैं, रिएक्टर फीड भी कहते हैं। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, आपके पास रिएक्शन क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले आपने बेसिस फ्रेश फीड की लेनी है, 100 मोल फ्रेश फीड ले लो। अब हम कोई बच्चे कहते हैं कि सर हम इसकी कंबाइंड फीड की बेसिस क्यों नहीं ले सकते, हम प्रोडक्ट की बेसिस क्यों नहीं ले सकते, कंबाइंड फीड की बेसिस नहीं ले सकते क्योंकि कंबाइंड फीड में आपके पास कंपोजिशन गिवन नहीं है, और प्रोडक्ट स्ट्रीम में भी आपको कंपोजिशन गिवन नहीं है। अब आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हमें ये बताता है जब 1 मोल नाइट्रोजन का हो तो, और 3 मोल हाइड्रोजन की हो तो, आप 2 मोल अमोनिया बनेंगे। तो ये 1:3 जो आपकी ये फ्रैक्शन है, ये हमेशा रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी। तो इसी वजह से हमने जो है हमेशा बज में और रिसाइकल में जो हमने रेशियो बनाई थी, जो फ्रैक्शन बताई थी हाइड्रोजन की, एक्स एक्स फ्रैक्शन रखोगे, जबकि जो हाइड्रोजन की है वो आप 1 में से माइनस करके 0.873 जो भी बनेगी उसको निकालोगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये ब्लॉक फ्लो डायग्राम है। हमने देखा कि हमने 100 मोल्स फ्रेश फीड ली, उस 100 मोल्स के अंदर जब फ्रैक्शन की बात करें तो 0.24745 नाइट्रोजन की फ्रैक्शन है, और 0.7425 आपके पास हाइड्रोजन की फ्रैक्शन है, और 0.01 आपके पास फ्रैक्शन जो है वो इनर्ट की है। ये आया, और उसके बाद इसमें रिएक्टर में गया, रिएक्टर में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास अमोनिया बना, और साथ ही अनकन्वर्टेड नाइट्रोजन भी आ रहा है, लिमिटेड रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट हाइड्रोजन आ रहा है। नट जितना भी रिएक्टर से पहले था उतने ही उसके मोल्स रिएक्टेंट के बाद जा रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सब मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम इनको किस नंबरिंग से स्टार्ट करें, तो आपने नाइट्रोजन को N1 मोल दे दिए, हाइड्रोजन को N2 मोल दे दिए, नट को N3 मोल दिए। अभी नट को जहाँ पे भी नट जा रहा है उसको N3 मोल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अब अगर आप इसकी नोमेनक्लेचर बढ़ाते जाएंगे, इसको N4 कर देंगे, N5 कर देंगे, उससे होगा कुछ नहीं, आपकी कैलकुलेशन कम्प्लेक्स जाएंगी, क्योंकि नट के जो मोल्स हैं या उसका मैस है वो सेम रहेगा, तो हमने रिएक्टर के बाद भी उसको N3 का ही नाम दे दिया। इसी तरह आप जहाँ पे भी चेक करें तो इनर्ट जो है ना वो आपके पास N3 मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हुआ क्या, रिएक्शन हुआ, रिएक्टर के रिजल्ट में, रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास अमोनिया बना। अब उसी अमोनिया को हमने कंडेंसर के जरिए लेके हमने रिमूव कर दिया, और बाकी जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, उनको हमने स्प्लिट करवा दिया। यहाँ पे हमने स्प्लिटर लगा दिया। आप स्प्लिटर करेगा क्या, आपको इक्वल जो कंपोजिशन के साथ एक स्ट्रीम को 2 स्ट्रीम में स्प्लिट कर देगा। अब दोनों स्ट्रीम में हमें क्वेश्चन में गिवन है 12.5% आपके पास इनर्ट है, रिसाइकल में भी इनर्ट है और फर्ज में भी इनर्ट है। तो बाकी जो है ना हमने एक्स, क्योंकि 1:3 इसको फिक्स करना है नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, तो हमने नाइट्रोजन को एक्स मोल का नाम दे दिया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन को एक्स मोल का नाम दिया। बाकी जो बाकी अगर 1 में से माइनस करो 0.125 तो आपके पास 0.875 आपके पास फ्रैक्शन बनती है। उसमें से आपने फिर निकालनी है एक्स फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, निकालेंगे तो सबको सम करें तो 1 इक्वल आ जाएगी। तो ये आपके पास यही चीज़ आपने इधर रिसाइकल स्ट्रीम में भी
इंक्लूड कर दिया। कंडेंसर ने किया है कि 100% आपके ने उसने अमोनिया जो भी बनी थी 100% अमोनिया को रिमूव कर दिया।